वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फंक्शन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और फंक्शन चैप्टर में दो पार्ट है बेसिकली। तो पहला पार्ट है हम लोग ने स्टूडेंट्स सेट रिलेशन एंड फंक्शन, बराबर। ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स थे स्टूडेंट्स, एक ही चैप्टर था, उसको अभी अलग कर दिया। इसमें से सेट एंड रिलेशन अपना हो चुका है स्टूडेंट्स, बराबर। फंक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन में दो पार्ट दिया है उन्होंने। 4-5 साल पहले स्टूडेंट लॉगरिदम करके सेपरेट चैप्टर था। अभी उन्होंने क्या किया है, ये लॉगरिदम चैप्टर को फंक्शन में मर्ज किया है, बराबर। तो अभी है ना स्टूडेंट्स, फंक्शन का आधा पार्ट लॉगरिदम है और आधा पार्ट फंक्शन है। तो हम लोग अभी जो लॉग वाला पार्ट है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी आज जितने हो सके उतना, मतलब सभी ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन का आधा पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। लॉग ऑलरेडी तुम लोग का फिजिक्स में हो चुका है स्टूडेंट्स, बट फिजिक्स में तुम लोग सम सॉल्व करते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है, लॉग से रिलेटेड अलजेब्रा टाइप कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर्स नहीं रहेंगे यहाँ पे, अल्फाबेट वेरिएबल्स रहेंगे, तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ऑलरेडी लॉग हो चुका है, फिर भी हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट से करते हैं। और बेसिक अपना जो नंबर सिस्टम होता है उसमें पॉइंट होता है स्टूडेंट्स कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट्स बताओ? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखा जाता है वेदांत? a रेज टू x इज इक्वल टू m। एक बार रीड करो स्टूडेंट्स, a रेज टू x इज इक्वल टू m। कंसिडर करो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें जो a होता है उसको बेस बोला जाता है स्टूडेंट्स। a को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स बताओ? बेस। ओके, चलो बताओ x क्या है स्टूडेंट्स बताओ? पावर, बराबर। m उसका वैल्यू है, अरे m उसका क्या है? वैल्यू। ये बेस है, उसका पावर है, और ये बेस और पावर करने के बाद उसका जो वैल्यू आएगा वो उसका m क्या है? वैल्यू है। तो दिस इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से सुनना, इसमें एक कॉमन चीज है, इसका एक्सपोनेंशियल का जो बेस होता है वो लॉगरिथमिक का बेस होता है। बेसिकली इसको रीड कैसे करते हैं ध्यान से सुनना, लॉग ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x। बोलो एक बार स्टूडेंट, लॉग ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो इसमें याद क्या रखना है स्टूडेंट्स? अभी मैंने क्या बोला? टू द बेस। तो ध्यान से देखना, इसका बेस a है, इसका भी बेस क्या है स्टूडेंट्स? बोलो फटाफट, a। तो ये तुम लोग को याद रखना है कि बेस दोनों का सेम है। अरे बेस दोनों का क्या है? सेम। तो इसका जो बेस होता है ये दोनों के बीच में सफिक्स में आ जाता है और टू द बेस हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, जो भी वैल्यू है वो लॉग ऑफ वो वैल्यू आ जाता है। अरे लॉग ऑफ क्या आ जाता है स्टूडेंट बताओ? वैल्यू। और पावर कहाँ पे चला जाता है? इक्वल टू के बाद। अरे पावर कहाँ पे चला जाता है? इक्वल टू के बाद। तो दिस इज इन लॉगरिथमिक फॉर्म, सॉरी दिस इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? लॉगरिथमिक फॉर्म। सिमिलरली उल्टा भी होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म को हम लोग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो पहले बेस लिखना है स्टूडेंट्स। बेस क्या लिखा जाता है स्टूडेंट बताओ? a। अरे बेस क्या लिखा जाता है? a। इक्वल टू के बाद जो भी रहेगा वो कहाँ पे चला जाएगा स्टूडेंट्स? पावर में। और जो m रहेगा वो आगे इक्वल टू में जाएगा, बराबर स्टूडेंट्स। ओके, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, एक दूसरे का कंपैरिजन है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये तीन लॉज है जो तुम लोग को ऑलरेडी पता है। द फर्स्ट लॉ इज लॉगरिथम के लॉ स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मतलब क्या स्टूडेंट्स? मल्टीप्लीकेशन। तो अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, दो नंबर का क्या है? मल्टीप्लीकेशन। और अगर हम लोग ने लॉग अप्लाई किया, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है और हम लोग ने क्या अप्लाई किया? लॉग। तो वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर एज व्हाट? लॉग ए मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू व्हाट? एडिशन। एंड सेकंड वन इज व्हाट? लॉग बी। क्या लिखना है स्टूडेंट बोलो एक बार? लॉग ए मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू व्हाट? एडिशन। और फिर क्या हो जाएगा? लॉग बी। तो बेसिकली बोला जाता है मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू व्हाट? एडिशन। बोलो एक बार स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन, बराबर स्टूडेंट्स। तो दोनों को लॉग चला जाता है। सिमिलरली क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब डिवीजन। अरे क्वेश्चन मतलब डिवीजन। तो स्टूडेंट जैसे मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन, वैसे थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि डिवीजन कन्वर्ट इनटू व्हाट? सब्ट्रैक्शन। अरे डिवीजन कन्वर्ट इनटू व्हाट? सब्ट्रैक्शन। तो लॉग ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू व्हाट? log a माइनस log b। log of a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। log of a इंटू b इज इक्वल टू व्हाट? log a प्लस log b। इंटू में log a प्लस log b और डिवीजन में स्टूडेंट्स log a माइनस log b। लास्ट वन इज व्हाट? पावर।
दैट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल में पावर आता है ना स्टूडेंट्स, तो एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। लॉग ऑफ ए रेस टू बी, ये लॉग ऑफ ए रेस टू बी, तो b यहाँ पे जो पावर है वो आगे चला आता है, दैट इज b इंटू लॉग ए। क्या होता है स्टूडेंट्स बोलो फटाफट, b इंटू लॉग ए। तो पावर कहाँ पे चला आता है स्टूडेंट्स बोलो, आगे। इधर तक क्लियर है सब लोग को? तो यही तीन लॉ हम लोग को आगे के सभी सम में यूज करने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 28 तक ये सभी लॉग वाले क्वेश्चंस है, तो पहले हम लोग लॉग वाले क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 दोनों को मिला के ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ से 18 चालू हो जाता है और ये 17 है। तो सादा सिंपल इसमें क्या पूछा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 18 में लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है, कन्वर्ट इनटू व्हाट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक एक करके हम लोग सीक्वेंस में सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं वेदांत से। तो वेदांत सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो कैसे करना है। 2 रेज टू 5 इक्वल टू 32, ए 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू 32। इमेजिन कर, अभी इसको लॉगरिथमिक में बोलना है, तो लॉगरिथमिक बोलना है तो लॉग ऑफ m, m मतलब क्या होता है, वैल्यू। इसका बेस और इसका बेस, दोनों का बेस क्या लिखना है, सेम। और इज इक्वल टू, पावर कहां पे चला आएगा, आगे। अरे पावर कहां पे चला आएगा, आगे। अप्लाई करके बता इसमें लॉग को कैसे लिखूंगा। वेरी गुड। बेस ऑफ, बेस क्या है इसका, 2 इज इक्वल टू, पावर कहां पे चला जाएगा, इक्वल टू में। पक्का, यस श्लोक। log of 23 is base of 23 टू द बेस to the base 23 is equal to 1. इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब यहाँ पे क्या ना, एक स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है, ये अभी आया है सब, इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। अगर ध्यान से देखना 23 23 दोनों सेम आया। अरे 23 23 दोनों क्या आया, सेम। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लॉग ऑफ एनीथिंग टू द बेस सेम थिंग। बोलो मेरे साथ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी क्या है, एनीथिंग टू द बेस सेम थिंग। अगर दोनों सेम रहा तो उसका ऑलवेज आंसर कितना आता है, 1। उसका ऑलवेज आंसर क्या आता है, 1। इधर तक क्लियर सब लोग को, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस तारिक, फटाफट बोला, यहाँ पे बता। लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। Log of 54 नहीं 1 log 1 इक्वल टू है जो इसमें चला जाएगा 1 में, टू द बेस। base 0 1 54 अरे बेस बेस, कम फास्ट लवकर। 54 is equal to 50 0. अरे पावर कहाँ पे चला आएगा, आगे। इकड़े ये पावर कहाँ पे चला आएगा, आगे। तो अगेन यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग, लॉग ऑफ 1 टू द बेस एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ पे बोला जाता है स्टूडेंट्स 1 का लॉग 0 होता है। और क्या बोलते हैं स्टूडेंट बोलो, 1 का लॉग क्या होता है, 0। ओके, तो ये 1 टू द बेस कुछ भी रहने दो, ये 1 टू द बेस कुछ भी रहने दो, ऑलवेज उसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स बताओ, 0। पक्का, यस सिद्धेश याचा सांग। व्हेरी गुड। लॉग 27 टू द बेस 9, बेस बेस सेम असतं, इज इक्वल टू 3/2। किती इझी आहे स्टुडंट, बराबर। ओके, यस सिद्धे समीद। log of -4 काय, log of 1/80 1/81 81 टू द बेस, 7 of -4 टू द बेस, बेस बेस सेम असतं, बेस बेस सेम असतं। बेस काय आहे, 3, याचा बेस 3 आहे, याचा बेस 3 आहे, इज इक्वल टू व्हॉट, -4। बरोबर, येस। log of 0.01 log of 0.01 to the base of 10 टू द बेस 10 is equal to -2. इज इक्वल टू -2। स्टूडेंट्स हा बेस है ना, लॉग और वो नंबर के नीचे सफिक्स में लिखना है। सफिक्स समझते हैं ना स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में थोड़ी जगह छोड़नी है और नीचे लिखना है स्टूडेंट्स, उसको सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, यस सृष्टि, चल बोल पटकन। 7.3890 टू द बेस, बेस काय लिहिलंय इथं, ई। जे लिहिलंय ते त्याचा विचार नाही करायचा काय लिहिलंय, ई टू द बेस ई इज इक्वल टू व्हॉट, 2। बरोबर प्रियंका। टू द बेस ई इज इक्वल टू 1/2। बरोबर, यस
बोल पटकन. सेम पॅटर्न आहे. पॅटर्न काय आहे का आला तुला बघ आता. ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू काय आहे एम. त्याच्यामध्ये ए हा बेस असतो, एक्स काय झाला त्याचा पॉवर आणि एम त्याची काय झाली व्हॅल्यू. बरोबर. आता हा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आहे, त्याला कशामध्ये कन्वर्ट करायचा आहे लॉगरिथमिक मध्ये. मग लॉगरिथमिक मध्ये आधी व्हॅल्यू लिहितात इक्वल टूच्या नंतर. लॉग ऑफ एम, लॉग ऑफ काय लिहितात एम टू द बेस. दोघांच्या मध्ये सफिक्सला बेस लिहितात. मग हा बेस आणि हा बेस सेम असतो. मग हा बेस ए आहे तर इथे बेसला ए लिहितात. इज इक्वल टू पॉवर पुढे लिहिणार. इज इक्वल टू पॉवर काय लिहिणार पुढे. आता तू सांग मला इथे काय लिहिणार लॉग ऑफ. बोल पटकन. log of 32 इथे इथे हे सम ते झालंय. याचं कन्वर्ट करायचं आहे. हा एक्सपोनेन्शियल मध्ये कम्पेअर कर. एक्सपोनेन्शियल मध्ये आहे log of 6 बरोबर. लॉग ऑफ 6 बेस काय आहे बेस ई is equal to minus x. इज इक्वल टू वॉट माइनस एक्स. इधर तो क्लियर सब लोग को पक्का. फिर से सर्कल हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वेदांत से. अभी उल्टा करना है स्टूडेंट्स. लॉगरिथमिक फॉर्म ऑलरेडी है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें एक्सपोनेंशियल में. तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते वक्त पहले बेस लिखना है. अरे पहले क्या लिखना है बेस. इक्वल टू कहाँ पे चला जाएगा पावर में. अरे इक्वल टू कहाँ पे चला जाएगा पावर में. यस वेदांत बेस क्या है यहाँ पे 2 बराबर. इक्वल टू कहाँ पे चला जाएगा पावर में. इक्वल टू क्या है बच्चे लोग बताओ 6. वो कहाँ पे चला जाएगा पावर में. इज इक्वल टू व्हाट 64. पक्का. यस लोग बेस 5 -2 -2 equal to 1/25. 1/25. चलो आगे बताओ तारीख. log बेस. of 10 अच्छा बेस 10 है base to minus ध्यान किधर है तेरा. -3 -3 is equal to 0.001. 0.001. आगे सिद्धेश 1/2 1/2 1/2 रेस टू raised to 3 -3 equal to इज इक्वल टू वॉट 8. आगे समीद. अभी देखो स्टूडेंट्स ये ln लिखा है. ln मतलब लॉग. यस एवरीवन. लॉग का शॉर्टकट क्या लिखा है ln. अच्छा तीनों में ना स्टूडेंट्स बेस लिखा नहीं है. ये लॉग ऑफ 1 लिखा है टू द बेस लिखा नहीं. लॉग ऑफ ई टू द बेस लिखा नहीं. लॉग ऑफ हाफ टू द बेस लिखा नहीं. तो यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है. जिसका बेस कुछ भी नहीं होता उसका बेस होता है ई. जिसका बेस कुछ भी नहीं है उसका बेस क्या होता है ई. चलो बताओ स्टूडेंट्स बेस क्या है इसका. चलो बताओ कोण बताता है समीद ना. हाँ समीद. बेस नाही आहे म्हणजे काय लिहिणार ई रेस टू इक्वल टू आहे पॉवरला ना 1. बरोबर स्टुडंट्स है ना. ज्याचा बेस लिहिला नाही आहे त्याचा बेस काय असतो ई. येस ई रेस टू 1 ई. वेरी गुड. यस रुशिल बेस बता इसका. हाफ. बेस 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 लॉग ऑफ हाफ बेस नहीं है तो मतलब ई इज इक्वल टू पावर में चला जाएगा. इज इक्वल टू व्हाट हाफ. इधर तक क्लियर है सब लोग को. तो फिर से एक बार रीड करो स्टूडेंट्स. सभी स्टूडेंट्स फिर से एक बार रीड करो. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलो फटाफट. ए रीड करना है. ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू एन. इसमें ए क्या है बेस. अरे बोलो ए क्या है बेस. एक्स क्या है पावर. एम क्या है उसका वैल्यू. तो उसको अगर लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या लिखा जाता है स्टूडेंट बोलो फटाफट. लॉग ऑफ वैल्यू ना. अरे लॉग ऑफ वैल्यू इक्वल टू के बाद टू द बेस ए इज इक्वल टू वॉट एक्स. पावर कहां पे चला जाता है आगे. बराबर. चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स. लॉ ऑफ प्रोडक्ट रीड करो. लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या है लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू वॉट लॉग ए प्लस लॉग बी. मतलब पता क्या चला स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन. नेक्स्ट लॉ ऑफ क्वेश्चन बोलो फटाफट स्टूडेंट्स. लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू वॉट लॉग ए माइनस लॉग बी. क्या पता चला स्टूडेंट्स डिवीजन कन्वर्ट इनटू सब्ट्रैक्शन. अरे बोलो ना बच्चों लोग मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन. डिवीजन कन्वर्ट इनटू सब्ट्रैक्शन. लास्ट वन इज व्हाट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट पावर स्टूडेंट्स पावर लिखो नहीं तो एक्सपोनेंट एक्चुअली वर्ड है स्टूडेंट्स. चलो रीड करो स्टूडेंट्स. लॉग ऑफ ए रेस टू बी. रीड करना है स्टूडेंट सबको. लॉग ऑफ ए रेस टू बी इज इक्वल टू व्हाट बी लॉग ए. मतलब पावर कहां पे चला जाता है आगे.
फटाफट लिखो स्टूडेंट्स, कम ऑन फास्ट। हम लोग को आती है कि नहीं वो चेक करना है। रुशील भाई यहाँ पे ध्यान दे। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलो एक बार, डोंट राइट। मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू Addition. बराबर, log a इंटू बी, log a प्लस log b। डिवीजन कन्वर्ट इनटू सब्ट्रैक्शन माइनस स्टूडेंट्स, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। पावर कहाँ पे चला आता है? आगे, बराबर। अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तीन ही लॉ है, एक मल्टीप्लीकेशन, एक डिवीजन, एक पावर एक्सपोनेंशियल। और पावर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन। अरे बच्चे लोग 2 रेज टू 2 का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 रेज टू 5 का मतलब क्या होता है? 2 5 टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई, इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो याद रखना स्टूडेंट्स, वीवीआईएमपी पॉइंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लॉग हम लोग अप्लाई कर ही नहीं सकते। अरे अगर कोई एडिशन है, देखो स्टूडेंट्स a प्लस बी है और तुम लोग को बोला यहाँ पे क्या अप्लाई करो स्टूडेंट्स? लॉग। तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? Log A. a माइनस बी है, लॉग अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। तो तुम लोग को क्या याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ही लॉग होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लॉग अप्लाई नहीं होता। इधर तक क्लियर है सब लोग को? पक्का? तो देखो ध्यान से, मैं पहले वाला कर रहा हूँ, आगे का हाथ ऊपर करके बता देना स्टूडेंट्स, ठीक है? तो देखो ध्यान से एक एक करके। पहला वाला पी टर्म है, इनटू क्यू है। अरे पी क्यू का मतलब क्या होता है? पी और क्यू में कौन सा साइन है स्टूडेंट्स? इनटू। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ पहला टर्म है पी, इनटू है कन्वर्ट इनटू एडिशन, Log Q. फिर बाद में क्या आएगा? लॉग क्यू, बराबर। वेट 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 वेट, ये न्यूमरेटर है इसलिए उसको एक ब्रैकेट दे दिया, बराबर। अपॉन आ रहा है डिवीजन, डिवीजन आ रहा है इसलिए कौन सा साइन दिया? माइनस। बट सब लोग को पता है माइनस साइन की वजह से अगले टर्म का साइन क्या होगा? चेंज। सिद्धेश बरोबर, तर चेंज होणार म्हणून मी ब्रॅकेट दिलं। परत डिव्हिजन मध्ये किती टर्म्स आहे स्टुडंट्स? बोला सांगा। दोन टर्म मध्ये कुठला साइन आहे? मल्टीप्लिकेशन। दैट मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन। पहला टर्म कौन सा है स्टूडेंट्स बताओ? आर। तो क्या लिखूंगा? लॉग आर। मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन, फिर बाद में क्या हो जाएगा बताओ फटाफट? लॉग एस। इधर तक क्लियर है सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स? तो क्या किया? न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कौन सा साइन दिया स्टूडेंट्स? माइनस। बट माइनस साइन के बाद अगर ब्रैकेट नहीं लिखा तो तुम लोग का आंसर रॉन्ग है। अरे माइनस साइन के बाद अगर यहाँ पे ब्रैकेट लिखना भूल गए तो तुम लोग का आंसर रॉन्ग है। हाँ या ना? क्लियर है सब लोग को? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। तो पहले स्क्वायर रूट है, एवरीवन नोज दैट स्क्वायर रूट मतलब पावर कितना होता है? हाफ। ये आठवते कि नहीं स्टूडेंट? स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितना होता है? हाफ। अरे बच्चे लोग स्क्वायर रूट है उसका मतलब पावर कितना हो गया स्टूडेंट्स? हाफ। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 3 है तो दैट इज नथिंग बट क्यूब रूट, तो पावर कितना आएगा? 1/3। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 5 लिखा तो उसका मतलब क्या होता है? फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट मतलब रेज टू पावर 1/5। अगर स्क्वायर रूट के अंदर n है तो nth रूट, तो 1 क्या आ जाएगा? n। इधर क्लियर है? तो बताओ स्टूडेंट, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब पावर कितना आ जाएगा? हाफ। और स्टूडेंट्स पहले पावर आगे ले लेते, पहले पावर कहां पे चला आएगा? आगे। तो क्या चला आएगा स्टूडेंट बोलो? हाफ। वेट वेट वेट, आराम से। नंबर कौन सा है स्टूडेंट बताओ? किसको हाफ है? एक्स को। तो यहाँ पे लॉग ऑफ क्या आ जाएगा? चलो एक्स, बराबर। अच्छा इसके बीच में साइन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू व्हाट? एडिशन। फिर से y को कौन सा पावर है स्टूडेंट? क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब 1/3। पावर कहां पे चला आएगा? आगे। तो क्या होने वाला है स्टूडेंट बोलो फटाफट? 1/3। और लॉग ऑफ नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? y। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? पक्का? कैसे कन्वर्ट किया समझा? चलो और एक बार अभी ट्राई करते। कोई ट्राई करेगा? हाथ ऊपर करो स्टूडेंट। ये तारीख बोल फटाफट। वेट वेट, आराम के साथ, घाई मत कर। यस, पहले ए क्यूब को करेंगे, पावर कहां पे चलाएगा? आगे। वेरी गुड, 3 log A आराम से। plus मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन, 2A minus 2 2 इंटू A 2 log A minus log 2 A minus 2 ए माइनस 2। लॉग ए माइनस लॉग 2 आएगा क्या? ये बच्चे लोग सब्ट्रैक्शन में लॉग अप्लाई करते हैं क्या? नहीं, ये पूरे को एक साथ आ जाएगा। यस, minus माइनस half B square plus log B plus y नहीं 2 ही आएगा ना आराम से। square plus ये बी स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा क्या? क्योंकि बीच में साइन कौन सा है? ये दोनों एक ही टर्म हो गया स्टूडेंट्स। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि साइन कौन सा है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लीकेशन, बराबर।
अरे है ना, ये एक ही टर्म है, एडिशन है, तो वो ये स्क्वायर रूट है तो हाफ आगे आ जाएगा, अरे स्क्वायर रूट है तो हाफ आगे आ जाए, और एक ही टर्म है तो यहाँ पे log ऑफ बी स्क्वायर प्लस 5। इधर तक क्लियर है सब लोग को? चलो ये कौन ट्राई करेगा, हाथ ऊपर करो, ये कौन ट्राई करेगा? मैं करूँ हाँ यस, वेरी गुड। 1/3 थाम दादा, ये पूरा ब्रैकेट रेस टू 2 है। पहले क्वेश्चन रीड कर, पहले क्वेश्चन रीड कर। log √3 क्यूब रूट, cube root x minus 2 into 2x plus 1 raised to 4 upon x plus 4 into root 2x plus 4 the whole raised square the whole square हाँ अभी बोल। 2 log 2 के बाद कर्ली ब्रैकेट आएगा स्टूडेंट्स। क्यों कर्ली ब्रैकेट आएगा? ये 2 सबको है ना, सभी टर्म को है, तो ब्रैकेट आएगा। अभी बता, log 3 उसको बोलने दो। 1/3 log x minus 2 plus x minus 2 plus 4 बोलते जा, बोलते जा। 4 log 2x plus 1 minus ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट फॉर, बोलते जाओ। log x plus 4 पावर नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर रहेगा तो आगे आ जाएगा। हाँ plus half log 2x plus 4 close bracket कौन सा ब्रैकेट क्लोज करो? square bracket और राउंड ब्रैकेट वो भी वो भी करो। पहले राउंड करो कि पहले स्क्वायर करो? पहले square है कि पहले कर ली? square है पहले स्क्वायर आएगा। होता है, इस उम्र में ऐसा होता है। लिखना स्टार्ट करो स्टूडेंट्स फटाफट। 2 मिनट का टाइम है स्टूडेंट्स लिखने के लिए, एकदम फटाफट। लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करके एडिशन मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट किया था स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन अभी उल्टा करना है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम म्हणजे स्टूडेंट्स एकच लॉग पाहिजे। तो स्टूडेंट्स जो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो कहां पे चला जाएगा स्टूडेंट बताओ? पावर में। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो कहां पे चला जाएगा? पावर में। तो स्टूडेंट्स पावर में क्या चला जाएगा स्टूडेंट्स बोलते जाओ? log ऑफ x रेज टू 5 प्लस log ऑफ y रेज टू 7 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो एज इट जाएगा, बराबर। चलो बताओ, एडिशन ये उल्टा आएगा ना स्टूडेंट्स, सब कुछ उल्टा होगा स्टूडेंट्स। एडिशन कन्वर्ट इनटू व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। 2 log का कितना log होगा? सिंगल log। पहला टर्म क्या आएगा? x रेज टू 5 इनटू y रेज टू 7 माइनस log ऑफ व्हाट? z। फिर से 2 log है, दोनों के बीच में क्या साइन है स्टूडेंट? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कन्वर्ट इनटू व्हाट? डिवीजन। तो एक ही log आएगा, x रेज टू 5 y रेज टू 7 अपॉन व्हाट? z। तो ये स्टूडेंट्स 3 log थे, तीनों को किसमें कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स? एक में। कैसे कन्वर्ट किया समझे सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स, पहले पावर शिफ्ट करना है। ये पहले क्या शिफ्ट करना है? पावर। फिर लेफ्ट टू राइट जाना है स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट याद रखना। चलो बताओ स्टूडेंट्स, पहले मल्टीप्लिकेशन है वो कहां पे चला जाएगा स्टूडेंट? बोलो फटाफट। पावर में। तो पावर क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, log ऑफ रेज टू व्हाट? हाफ प्लस, बोलते रहो बच्चे लोग, log ऑफ x रेज टू हाफ। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन है, कन्वर्ट इनटू व्हाट? एडिशन। बोलते जाओ बच्चे लोग, सॉरी एडिशन है कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन। पहला टर्म क्या है स्टूडेंट्स? हाफ मतलब स्क्वायर रूट ना, अरे हाफ मतलब स्क्वायर रूट। x माइनस 2 इनटू हाफ मतलब स्क्वायर रूट और रूट ऑफ व्हाट? x। ये दोनों स्क्वायर रूट एक साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का पावर सेम है। अरे दोनों का पावर सेम है तो एक साथ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ेंगे। एट द एंड हम लोग को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना था। कितने लॉग में कन्वर्ट करना था? सिंगल। फटाफट बोलो स्टूडेंट। ln मतलब लॉग, अरे ln मतलब लॉग। एक ही स्टेप में कर दे स्टूडेंट्स। ये दोनों के बीच में साइन कौन सा है? एडिशन। और ये पूरा एडिशन इसके साथ क्या है? सब्ट्रैक्शन। सिंगल लॉग में करते स्टूडेंट। बोलते जाओ बच्चे लोग, log ऑफ यस x प्लस 2, बोलो ना बच्चे लोग, इनटू x माइनस 2, माइनस है मतलब अपॉन 3 है ना स्टूडेंट्स। ये 3 मल्टीप्लिकेशन है, वो कहां पे चला जाएगा स्टूडेंट? बोलो फटाफट। पावर। किसके पावर में चला जाएगा? x प्लस 5 रेज टू व्हाट? 3। और ये ब्रैकेट कंप्लीट। पक्का स्टूडेंट्स? कुछ है इसमें? इजी। अभी log 2 इज इक्वल टू a, log 3 इज इक्वल टू b उन्होंने दिया है। log ऑफ रूट 96 लिखा है और क्वेश्चन बोला है कन्वर्ट दिस इज इन दो a एंड b। ये log ऑफ रूट 96 कन्वर्ट इनटू व्हाट? a एंड b। तो यहाँ पे करना सिंपल है, बहुत ही इजी तरीका है स्टूडेंट्स।
ये जो 96 है उसके पहले फैक्टर लिखने हैं। चलो फटाफट बताओ स्टूडेंट्स 96 के फैक्टर याद आ रहे हैं स्टूडेंट्स? फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? चलो बोलते जाओ बच्चे लोग। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, बोलते जाओ। 2 2 जा 4, 2 2 4 जा, बोलते जाओ। 2 1 जा 2 जा, बराबर। अच्छा बताओ 2 कितनी बार आया है? काउंट करो। अरे कितनी बार आया है? तो 2 रेज टू व्हाट 5 इनटू 3 कितनी बार आया है? एक बार। इनटू 3 रेज टू 1 लिखा नहीं लिखा कुछ फर्क पड़ेगा? स्टूडेंट्स ये समझ में आई? ये मैंने क्या लिखा? 96 के फैक्टर निकाले। 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार, तो 2 रेज टू 5। अरे 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार, 2 रेज टू 5। अभी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। पहले तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट है ना, अरे ये स्क्वायर रूट है तो पावर हाफ है ना स्टूडेंट्स, तो पावर कहां पे चला आएगा? आगे। तो स्टूडेंट्स हाफ पावर आगे चला आएगा लॉग ऑफ, है ना। पहला नंबर क्या है? 2 रेज टू 5 इंटू 3, तो ये जो हाफ है वो दोनों को चला जाएगा, तो इसलिए लॉग ऑफ पहला नंबर स्टूडेंट बोलो फटाफट 2 रेज टू 5 मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इंटू एडिशन। चलो बोलते रहो सेकेंड टर्म कौन सा है? लॉग 3। अगेन स्टूडेंट्स पावर कहां पे चला आएगा? आगे। तो ये हाफ अकेले को मल्टीप्लाई या दोनों को है? अरे ये जो स्क्वायर रूट है वो अकेले को है या दोनों को है? इसलिए ब्रैकेट लिखा। अगर ब्रैकेट नहीं लिखा मिस हो गया तो गया स्टूडेंट्स। तो पावर कहां पे चला आएगा स्टूडेंट्स? log 2 प्लस व्हाट? log 3। आया ना स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी नो द व्हॅल्यू ऑफ log 2। चला बोला पटकन log 2 ची व्हॅल्यू किती आहे आणि log 3 ची व्हॅल्यू किती आहे? b। पुट करा स्टूडेंट्स। काय ना रंगावाला? हा 5 इंटू a सॉरी प्लस b। तो उन्होंने बोला था स्टूडेंट्स log ऑफ रूट 96 कन्वर्ट इनटू व्हाट? a एंड b। तो उसको हम लोग ने a एंड b में किस में किया? कन्वर्ट किया। इधर क्लियर सब लोग? कैसे कन्वर्ट किया समझा सब लोग को? बहुत ही इजी है, फटाफट लिखो स्टूडेंट्स एज फास्ट एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 25 को आईएमपी करके रखना स्टूडेंट्स, स्टामा करके रखना। 25, 26, 27, 28 3 से 4 मार्क के लिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस अभी तक आएंगे तो वो 50% चांसेस है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, बट इसके बाद के सभी सम्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। एक्चुअल लॉग है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। समीद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट जब हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, और जब गिवन इंफॉर्मेशन में इक्वल टू का साइन है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, गिवन इंफॉर्मेशन में कौन सा साइन है? इक्वल टू। तो याद क्या रखना है पता है प्रियंका? इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में log 3 है, मतलब सिंगल लॉग का टर्म है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 कितने लॉग के टर्म है स्टूडेंट्स? 3। तो याद ये रखना है अगर इक्वल टू साइन रहा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक एक लॉग का टर्म होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक ही लॉग का टर्म, राइट हैंड साइड में एक ही लॉग का टर्म, और हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बच्चे लोग पता है? कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एक लॉग का टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने लॉग के टर्म है बताओ? 3। तो वो 3 को 1 में कन्वर्ट करना है, और पिछले ही सम में हम लोग ने सीखा कि सिंगल लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलो बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 3 कितने लॉग है बताओ? 3। तो चलो बताओ पहले 2 में कौन सा साइन है? पहले 2 में कौन सा साइन है? एडिशन। कन्वर्ट इनटू व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। तो देखो डायरेक्टली करो स्टूडेंट्स, जो कि इजी है। लॉग ऑफ पहला नंबर कौन सा है बताओ? 2। एडिशन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन। दूसरा नंबर क्या है? x प्लस 3। और मुझे बताओ ये तो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट व्हाट? डिवाइड। तो यहाँ पे 3x माइनस 5 हा या ना? प्रतीक्षा मुळे कळत आहे मल्टीप्लिकेशन बरोबर इज इक्वल टू व्हाट? log 3। अरे इज इक्वल टू व्हाट? log 3। अभी मुझे तो लॉग ऑफ सिंगल टर्म, लॉग ऑफ सिंगल टर्म, सिंगल सिंगल लॉग आया तो लॉग लॉग क्या हो जाएगा? होता नहीं है। अरे बच्चे लोग लॉग लॉग कभी कैंसिल होता नहीं है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड। अरे तुम लोगों ने फिजिक्स में सीखा है ना लॉगरिथम, तो लॉग का उल्टा क्या होता है? एंटी लॉग। अरे लॉग का उल्टा क्या होता है? एंटी लॉग। लॉग एंड एंटी लॉग कैंसिल होता है। यस एवरीवन, लॉग एंड एंटी लॉग क्या होता है? कैंसिल। तो स्टूडेंट्स ये लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग मैथ्स में कर रहे हैं। तो मैथ्स में ना स्टूडेंट्स दिमाग में स्टूडेंट्स लॉग लॉग कैंसिल कर दो, बचा हुआ टर्म एज इट इज लिखो। बट एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड। तो लॉग एंटी लॉग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? कैंसिल। चलो बताओ रिमेनिंग टर्म, टेल मी द रिमेनिंग टर्म। 2 इंटू बोलते जाओ x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या बचा? 3। इधर क्लियर है? खत्म। सिंप्लीफाइड करो। सिंप्लीफाइड करते वक्त स्टूडेंट्स ये पार्ट यहाँ पे डिवाइड, इधर आके क्या होगा?
ये 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू एक्स इज वॉट, 2 3 जा 6, 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15। तो अब ये काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये 2x इधर लेके आते हैं, -15 इधर लेके आते हैं, तो ऑलरेडी 6 है, -15 इधर आके क्या हो जाएगा +15, ऑलरेडी यहाँ पे 9x है, प्लस 2x इधर आके -2x, 15 प्लस 6 कितना हुआ स्टूडेंट 21, 9x माइनस 2x इज व्हाट 7x, 7 1 जा 7, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, कुछ है इसमें स्टूडेंट्स, क्या किया वो समझे सब लोग को। अभी यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये इजी सम था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें स्टूडेंट्स कंसेप्ट वही है, देखो ध्यान से, बीच में साइन कौन सा आ रहा है स्टूडेंट बताओ, इक्वल टू, तो तुम लोग को क्या पता चला स्टूडेंट्स, इक्वल टू का साइन रहा, क्या बताया अभी, हिंट क्या बताया स्टूडेंट्स, इक्वल टू का साइन रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक लॉग का टर्म, राइट हैंड साइड में एक लॉग का टर्म, तो मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में एक लॉग एक्स है, सिंगल लॉग है, राइट हैंड साइड में ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लॉग है, अरे है या नहीं, तो देखा जाए तो एक ही लॉग दिख रहा है, बट बच्चे लोग ये नंबर कितना है स्टूडेंट, ये नंबर है ना, नंबर चलेगा क्या, सभी लॉग का टर्म है तो सभी लॉग के टर्म होने चाहिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये नंबर है, तो नंबर का प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स, तो नंबर का प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स, नंबर नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, सभी लॉग है तो सभी लॉग चाहिए, तो क्या करेंगे, नंबर को उल्टा कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। तो मुझे बताओ, तुम लोग को मैंने प्रॉपर्टी लिख के दिया था, पेज पलटो, 2 प्रॉपर्टी लिख के दिया था, किसका आंसर 1 आता है, किसका आंसर 1 आता है, a टू द बेस, तो दोनों सेम होना चाहिए तो आंसर 1 आता है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अभी a टू द बेस a में तुम लोग अभी कंसिडर करो 10 स्टूडेंट है, तो ये बोला, वेदांत बोला कि 1 टू द बेस 1, लॉग 1 टू द बेस 1 भी आंसर 1 आएगा, इसने बोला 2 टू द बेस 2 भी आंसर 1 आएगा, तारिक बोला 3 टू द बेस 3 भी आंसर, सब लोग अपना एक काम करो, फेवरेट नंबर अगर बोलेंगे 10 अलग अलग फेवरेट रहेंगे ना, रुशिल बोला 56 टू द बेस 56, ये अर्जुन बोला कि 40 टू द बेस 40, मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है, तो सबका आंसर 1 आता है, तो मुझे बताओ तुम लोग में से किसका फेवरेट नंबर यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा, टेल मी। सम देखो जरा ध्यान से, मैंने एक हिंट दे रहा हूं तुम लोग को, 10 अच्छा वैसे ही 10 बोलो, अरे बोलो, सबका 10 क्यों आ रहा है, 10 ही सचिन तेंदुलकर का फेवरेट है इसलिए, क्या है स्टूडेंट बताओ स्टूडेंट्स, लॉग 10 रेज़ टू 9 करना है तो इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, बाद में अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, अरे बच्चे लोग बाद में क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो सबका बेस क्या होना चाहिए, सेम, देन ओनली वी कैन ऐड, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई, अरे हाँ या ना। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये तीनों का एक साथ क्यों किया सर आप यहाँ पे क्यों किया स्टूडेंट्स, चलो बताओ इसका बेस क्या है, log ऑफ 2 टू द बेस, अरे बोला, व्हेरी गुड बेटा, तसा तो हुशार है, ये बोला पटकन, log ऑफ x प्लस 3 टू द बेस, log ऑफ 3x माइनस 5 टू द बेस, अरे मी काय बोलतो कळतंय, तिघांचा बेस सेम आहे, देन ओनली वी कॅन अप्लाय द प्रॉपर्टी, अरे देन ओनली वी कॅन अप्लाय द प्रॉपर्टी, मग आपला कितीही फेवरेट नंबर असू दे मुळे जो तिकडे दिलाय तोच आपल्याला कन्सिडर करायचा, तो फॉर दॅट पर्पज स्टुडंट्स वी हॅव टू कन्सिडर 1 ऍज, बोला पटकन, 10 टू द बेस 10, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, अरे इज दैट क्लियर, चलो 10 टू द बेस 10 ही क्यों लेना है समझा सब लोग को, तो इस 1 को हम लोग चेंज करेंगे, चलो बताओ ये 2 कहां पे चला जाएगा, पावर में, कभी ना कभी वो चेंज करना पड़ेगा, तो x रेज़ टू 2 टू द बेस 10, इस 1 को, चलो बताओ इस 1 को क्या लिखूंगा, log ऑफ 10 टू द बेस 10 प्लस यहाँ पे log ऑफ x प्लस 11 अपॉन 10 टू द बेस क्या है 10, चलो बताओ यहाँ पे तो एक log है, यहाँ पे 2 log है, तो दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, अभी बताओ, एक में, तो एक में कन्वर्ट करते वक्त log ऑफ, बोलो ना बच्चे लोग, पहला नंबर कौन सा है 10, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन कन्वर्ट इनटू व्हाट, मल्टीप्लीकेशन, दूसरा नंबर कौन सा है स्टूडेंट बोलो फटाफट, x प्लस 11 अपॉन 10 टू द बेस क्या हो गया 10, और यहाँ पे log ऑफ क्या आ गया बच्चे लोग बताओ, x स्क्वायर टू द बेस 10, अभी सिंगल सिंगल log आया बच्चे लोग, अरे सिंगल log आया तो log क्या हो जाएगा, अरे log दिमाग में कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, टेल मी द रिमेनिंग टर्म x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स 10 इंटू x प्लस 11 अपॉन 10, चलो एक काम करते हैं, 10 ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, चलो बताओ 10 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 11 अपॉन 10, 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो स्टूडेंट्स एट द एंड क्या बचेगा x स्क्वायर 10x प्लस 11, तो स्टूडेंट्स सभी टर्म्स उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बोलो फटाफट, x स्क्वायर प्लस 10x इधर आके माइनस 11 इक्वल टू 0, चलो फैक्टर बताओ फटाफट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया,
अरे आता है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई विद कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, -11 वन जा -11, उसके फैक्टर बताओ, उसका एडिशन -10 आना चाहिए। साइन कौन बताएगा स्टूडेंट्स? -11 प्लस 1, अरे -11 प्लस 1। और स्टूडेंट्स मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? अरे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो वी कैन डायरेक्टली राइट द फैक्टर, याद है ना स्टूडेंट्स, मैंने बताया था स्टूडेंट्स। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, x माइनस 11 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलते जाओ बच्चे लोग, x माइनस 11 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू -1, बट x इज नॉट इक्वल टू -1। बोलो क्यों? बोलो, log of negative number is not defined। अरे बच्चे लोग, log of negative number is not defined, नेगेटिव नंबर का log हम लोग नहीं निकाल सकते। तो जहां पे फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी लिखा ना a to the base a, वहां पे भी ये प्रॉपर्टी लिख दो स्टूडेंट्स, log of negative is not defined। नेगेटिव नंबर का log हम लोग नहीं निकाल सकते, नेगेटिव नंबर का log हम लोग नहीं निकाल सकते। ओके, डोंट राइट, सिर्फ इतना लिखो स्टूडेंट्स, log of negative number is not defined। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? सिर्फ फिर इसका वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू व्हाट? 11। अरे x इज इक्वल टू 11। चलो सेम सम्स है तो इसलिए हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, वहां पे ही जहां पे तुम लोगों ने log ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड लिखा है ना, सब लोग ने लिखा स्टूडेंट्स, वहां पे भी अगर जगह है तो वहां पे, अदरवाइज इस सब में तुम लोग लिख देना। चलो पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 4 प्लस log ऑफ x टू द बेस 16। तो मुझे बताओ, इसका बेस 2 है, इसका 4 है, इसका 16 है, तीनों के बेस सेम है कि डिफरेंट है? तो डिफरेंट बेस में हम लोग कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अरे अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सबका बेस सेम होना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट का नाम है, जो वहां पे तुम लोग लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो, चेंज द बेस लॉ। क्या नाम है स्टूडेंट्स? चेंज द बेस लॉ। नाम में लिखा है कि हम लोग को बेस चेंज करना है। क्या चेंज करना है स्टूडेंट्स? बेस। देखो ध्यान से, बहुत ही इजी है। अगर log ऑफ a टू द बेस b है, यस एवरीवन, log ऑफ क्या है? a टू द बेस b, तो वी कैन राइट log a अपॉन log b। ये क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बोलो फटाफट, log a अपॉन log b। तो ये a है ऊपर चला जाएगा, b है वो नीचे चला जाएगा, हाँ या ना? सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलो स्टूडेंट्स, अगर log ऑफ 3 टू द बेस 5 है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? अरे सगळ्यांनी बोलायचं है। अगर log ऑफ x टू द बेस y है तो कैसे लिखूंगा? log x upon log y। सगळ्यांनी बोलायचंय सिद्धेश। परत एकदा मी विचारतो, log ऑफ 10 टू द बेस 6 आहे तर कसं लिहिणार? log of 10 upon log 6। log ऑफ, अच्छा और एक बार बोलो स्टूडेंट्स, log ऑफ 7 टू द बेस 6 इज इक्वल टू, पक्का? ए ऊपर चला जाएगा, बी नीचे चलाएगा। अभी ध्यान से सुनना, यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि स्टूडेंट्स ये जो आंसर आएगा उसका बेस हम लोग जो चाहे वो लिख सकते हैं, बट दोनों को सेम लिखना है। प्रियंका तू सांग मला, याचा दोघांचा बेस तुला काय लिहायचंय? काय पण बोल। हा 5। आता सध्या वेरिएबल है म्हणून मी प्रियंकाचा पी घेतो स्टूडेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे पी लिखा तो यहाँ पे भी पी ही लिखना पड़ेगा। अरे मैं क्या बोलते कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इक्वल टू, अगर प्रियंका ने 5 बोला है सर 5 ही लो, तो 5 ही लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, बट दोनों का बेस क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स बताओ? सेम। तुम लोग 10 स्टूडेंट्स 10 अलग अलग नंबर लिख सकते हो स्टूडेंट्स, सबका बेस, बट दोनों का बेस क्या लिखना पड़ेगा? सेम लिखना पड़ेगा। दिस इज अवर लॉग ऑफ चेंज द बेस लॉ। इधर तक क्लियर है सब लोग को? पक्का? इसमें और एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। एक बार रीड करो स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू, बोला सगळ्यांनी, log a अपॉन log b इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। तो स्टूडेंट्स a टू द बेस b को
1 अपॉन बी टू द बेस ए लिख सकते हैं, ए टू द बेस बी को 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, बी टू द बेस ए। सभी स्टूडेंट्स एक बार बोलो मेरे साथ स्टूडेंट्स, अगर log ऑफ x टू द बेस y है तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, बोलो तीनों में बोलो स्टूडेंट्स। log x upon log y 1 upon log y base the base of x अजून एकदा ट्राय करूया, log c टू द बेस d इज इक्वल टू log c upon log b 1 upon log b to the base c अजून एकदा ट्राय करूया, log m टू द बेस n इक्वल टू log m upon log n 1 upon log n to the base n पक्का। लास्ट ट्राय करूया स्टूडेंट्स, log 10 टू द बेस 5 इक्वल टू log 10 upon log 5 1 upon log 5 to the base 10 पक्का ना स्टुडंट्स? ओके चला अप्लाय करूया स्टुडंट्स, अप्लाय करूया, रूल कळालाय, आता अप्लाय करूया स्टुडंट्स, बोला पटकन। x टू द बेस 2, x टू द बेस 2, चेंज द बेस लॉ, पहिली प्रॉपर्टी पटापट बोला स्टुडंट्स। x टू द बेस 2 कसं लिहिणार स्टुडंट्स, log x upon log 2 पुढे जाऊया, प्लस x टू द बेस 4, log x upon log एवढ्या मोठ्याने नको बोला स्टुडंट्स, माझे कान दुखतील, अरे काट्याने बोला ना, काय तुम्ही नाश्ता करून आलेला ना म्हटलं, इज इक्वल टू व्हाट 21 अपॉन 4। इधर तक क्लियर था लोगों को? अभी थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। log x अपॉन log 2 एज इट इज लिख रहा हूँ। चलो बताओ स्टूडेंट्स, 4 को, यस वेरी गुड, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? चलो बताओ 16 को कैसे लिखूंगा, 2 रेज टू, आया ना स्टूडेंट्स? पावर कहां पे चला आएगा, अरे पावर कहां पे चला आएगा, मैंने सबका बेस 2 कर दिया स्टूडेंट्स, ये सबका बेस क्या कर दिया 2। फिर से ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आराम से लिखेंगे, log x अपॉन व्हाट log 2 प्लस log x अपॉन 2 log 2 प्लस, बोलते क्या बच्चे लोग, log x अपॉन 4 log 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। आया ना स्टूडेंट्स? क्या किया समझा सब लोग को? पावर कहां पे लिया स्टूडेंट्स, आगे 2 आ गया 4 आ गया। मुझे बताओ तीनों टर्म में अगर मुझे कुछ कॉमन लेना है, टेल मी द कॉमन टर्म। न्यूमरेटर में log x है, डिनोमिनेटर में log 2 तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में क्या कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन लिया, ले सकता हो स्टूडेंट्स? ध्यान से देखना, वेट, कॉमन लिया है तो कुछ तो बचेगा ना, log x अपॉन log 2 में से log x अपॉन log 2 गया 1 अपॉन, है ना, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं मतलब 1। चलो बताओ स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में से 1 अपॉन 2 प्लस, आया ना स्टूडेंट्स, 21 अपॉन 4। चलो log x अपॉन log 2, इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में 2 1 जा 1 1 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, बोला पटकन, अरे बोला 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 12 प्लस 2 इज व्हाट अपॉन 8, 21 अपॉन 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 4 4 क्या हो जाएगा 7 1 जा, आया ना स्टूडेंट्स? चलो log 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है, log x इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई होगा, आया ना स्टूडेंट्स? 3 कहां पे चला जाएगा, क्यू पावर में लेके जा रहे स्टूडेंट्स, बताओ, log 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 कितना होता है, 2 रेज टू 3 मतलब 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा, log ऑफ व्हाट, log x इज इक्वल टू log 8, log क्या हो जाएगा, अरे log एंटी लॉग हो जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8। पक्का स्टूडेंट्स? दिमाग के ऊपर जा रहा है? और एक इसी टाइप का समय करे, अरे करे क्या, फिर बाद में एक साथ लिखो स्टूडेंट्स, ठीक है? तिथे पुढे जायचं का टेकिंग एंटी तुला काय वाटतंय, तुला काय वाटतंय ते तरी सांग। वेदांत बोलतोय मला खूप काय वाटतंय पण मनातलं सगळं सांगू शकत नाही ना। ते एक मराठीत एक गाणं आहे माहितीये, पहिल्यांदा मला गाणं आठवतंय, म्हणी नाही आठवत,
चलो बताऊंगा मैं गाना, पहले अभी ये सम कंप्लीट करते हैं. मला सांगा लेफ्ट इक्वल टू साइन आहे स्टुडंट्स, बरोबर. लेफ्ट हँड साइडला लॉगचे टर्म आहे, किती लॉगचे टर्म आहेत, त्याला एकामध्ये कन्वर्ट करायचं. राइट हँड साइडला किती लॉगचे टर्म आहे, एक है. बट ये लॉग का टर्म है क्या, उसमें क्या कन्वर्ट करेंगे, लॉग में. तो बेसिकली स्टूडेंट्स x मतलब, चलो लिख देता हूं, x मतलब x इंटू 1, अरे x मतलब x इंटू 1, ये पूरा पार्ट एज इट इज लिख देना स्टूडेंट्स. ठीक है. इस 1 को मुझे चेंज करना है, बोलो फटाफट स्टूडेंट्स. 1 को चेंज करना है उल्टा, एक सम किया था ना अभी, ये 1 को चेंज करना है उल्टा चेंज करना है स्टूडेंट्स, बोलो ना फटाफट. यही क्यों लिखूंगा स्टूडेंट्स, फिर से एक बार. बाजू के सबके बेस क्या है स्टूडेंट्स, 10. तो अगर बेस 10 लिखना है तो ये भी क्या लिखना पड़ेगा, 10. अरे ये भी क्या लिखना पड़ेगा, 10. क्यों लिखना समझा सब लोग को. तो इस 1 की जगह पे स्टूडेंट्स पहले तो 1 लिखना है, और उस 1 की जगह पे log 10 टू द बेस क्या लिखना है, 10. बाकी सभी टर्म्स एज इट इज लिखेंगे. log 1 प्लस 2 रेज टू x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, ये x कहां पे चला जाएगा स्टूडेंट, बोलो फटाफट, पावर में. 5 रेज टू x टू द बेस 10 प्लस log 6 टू द बेस 10. फटाफट स्टूडेंट्स x कहां पे चला जाएगा, पावर में. कभी ना कभी लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बोलते जाओ बच्चे लोग. log 10 रेज टू x टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 1 प्लस 2 रेज टू x टू द बेस 10. ये भी एक साथ ही कन्वर्ट करते स्टूडेंट्स, एज इट इज लिख देता हूं. log 6 टू द बेस 10. चलो बताओ एडिशन कन्वर्ट इनटू व्हाट, मल्टीप्लिकेशन. एक ही log आ जाएगा. पहला टर्म क्या है स्टूडेंट बताओ, 10 रेज टू x इनटू 1 प्लस 2 रेज टू x बराबर इज इक्वल टू log ऑफ, बताओ फटाफट, 5 रेज टू x इनटू व्हाट, 6. और दोनों का बेस क्या हो गया स्टूडेंट बताओ, 10. होता है. ठीक है. हाँ उसको ये प्रेस करके ना. चलो बच्चे लोग दोनों जगह पे लॉग है, दोनों का बेस सेम है. लॉग लॉग क्या हो जाएगा, अरे लॉग लॉग टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड. ठीक है. चलो बताओ, टेल मी द रिमेनिंग टर्म, 10 रेज टू x इनटू 1 प्लस 2 रेज टू x इज इक्वल टू 5 रेज टू x इनटू 6. अरे लॉग लॉग तो कैंसिल हुआ ना, बराबर स्टूडेंट्स. अच्छा मुझे बताओ, इस 10 को 5 टू लिख सकते हो स्टूडेंट्स, रेज टू व्हाट, x 1 प्लस 2 रेज टू x बराबर इज इक्वल टू 5 रेज टू x इंटू 6. बच्चे लोग मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का पावर x है. अरे मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का पावर क्या है, x. तो कैन आई राइट 5 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x. अरे वो पावर कहां पे चला जाएगा, दोनों को चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है ना. तो स्टूडेंट्स इंटू वेट 1 प्लस 2 रेज टू x इज इक्वल टू व्हाट, 5 रेज टू x इंटू 6. इक्वल टू के दोनों तरफ 5 रेज टू x क्या हो गया, क्यों कैंसिल कर सकते हैं. बेसिकली कौन सा साइन है बच्चे लोग, इसके भी बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन. तो कैंसिल कर सकते हैं. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. ओके. अभी बताओ बचा हुआ टर्म स्टूडेंट, बोलो फटाफट. 2 रेज टू x प्लस 1 2 रेज टू x इज इक्वल टू 6. अभी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स, ये याद नहीं रहता स्टूडेंट्स को. यहाँ पे ये जो 2 रेज टू x है उसको शॉर्ट मूवमेंट के लिए हम लोग m पुट करेंगे. क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, m, शॉर्ट मूवमेंट के लिए. ठीक है. चलो पुट करो स्टूडेंट्स. 2 रेज टू x की जगह पे m, 1 प्लस m इज इक्वल टू 6. m ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, m इंटू 1 m इंटू m प्लस 6 इधर आके इक्वल टू 0. तो बेसिकली क्या आ गया स्टूडेंट बताओ, m स्क्वायर प्लस m. टेल मी द फैक्टर. 6 1 जा 6 के 2 फैक्टर कि उसका एडिशन प्लस 1 आना चाहिए, प्लस 1 आना चाहिए. साइन कौन बताएगा, प्लस 3 माइनस 2. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू. बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, m प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 0. बोलते जाओ बच्चे लोग. m प्लस 3 इक्वल टू 0, m माइनस 2 इक्वल टू 0. द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू माइनस 3, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2. m का काम हो गया, फिर से रीसब्स्टिट्यूट. m की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 रेज टू x इज इक्वल टू माइनस 3, 2 रेज टू x इज इक्वल टू 2. बट स्टूडेंट्स 2 रेज टू x कभी निगेटिव आ सकता है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग में कभी स्टूडेंट्स निगेटिव आंसर नहीं आता. देखो ना, इसको अगर लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करेंगे तो log ऑफ माइनस 3 आएगा. अरे वैल्यू लिखते हैं ना, तो log ऑफ माइनस 2 कभी आता है क्या,
कभी आ ही नहीं सकता स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड में। तो log ऑफ 2 रेज टू x इज इक्वल टू 2, तो 2 बेस सेम है, तो पावर भी क्या रहेगा, सेम। तो 2 रेज टू x इज नथिंग बट 2 रेज टू 2 बेस सेम है, तो पावर भी क्या रहेगा, सेम। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू विषय, चलो फटाफट लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 दोनों सेम क्वेश्चन है, और 28 वाला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो प्रूव दैट, शो दैट x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, 7। और गिवन इंफॉर्मेशन में log ऑफ x प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू हाफ log x प्लस हाफ log y। तुम लोग को अभी याद है स्टूडेंट्स, मैंने हिंट दिया था, अगर log में इक्वल टू साइन आया, यस एवरीवन, log में इक्वल टू साइन आया तो लेफ्ट हैंड साइड में एक log का टर्म, राइट हैंड साइड में एक log का टर्म। इधर तक क्लियर है सब लोग को? तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी एक ही log का टर्म है, राइट हैंड साइड में कितने log है स्टूडेंट्स, 2। तो वो 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। अरे वो 2 को कितने में कन्वर्ट करना है, 1 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोइंसिडेंटली हाफ है, तो ये हाफ है ना स्टूडेंट्स, पावर में नहीं लेके जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे पता है, कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, दोनों में हाफ क्या लेंगे हमें, कॉमन, बराबर। तो अंदर क्या बचेगा बोलो फटाफट, log x प्लस log y। इधर तक क्लियर सब लोग को? अच्छा 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो फटाफट, 2 log x प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू, चलो बताओ log का एडिशन हो रहा है, log का एडिशन कब होता है रुशील, log का एडिशन कब होता है, दैट इज log ऑफ x इंटू y, आया ना। तो बच्चे लोग log का टर्म हुआ, बट कंपेयर करने के लिए ये 2 प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये 2 हम लोग फिर से कहां पे लेके जाएंगे स्टूडेंट बताओ, पावर में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट बोलो फटाफट, log ऑफ x प्लस y अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू y। आया ना। अभी मुझे तो दोनों तरफ log आया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, log एंटी लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा स्टूडेंट बोलो फटाफट, x प्लस y अपॉन 3 का स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज x प्लस y का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। आया ना स्टूडेंट्स। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x इंटू वाई। चलो बताओ 3 का स्क्वायर कितना आता है, यहाँ पे डिवाइड इधर आके क्या होगा, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी द, चलो बताओ a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9xy। आया ना स्टूडेंट्स। प्लस 2xy इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 9xy माइनस 2xy। 9 में से 2 गया, कितना बचा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 7xy और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस, स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में देखो ध्यान से, सिर्फ कौन सा नंबर चाहिए, तो ये xy मल्टीप्लाई है इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हम लोग को सिर्फ 7 नंबर चाहिए ना, तो 7 नंबर एक तरफ रखेंगे। चलो बताओ स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 7। अच्छा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कौन कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स, 2। डिनोमिनेटर ऑलवेज कंसीडर एज अ सिंगल टर्म। क्या कर देंगे स्टूडेंट बताओ, सेपरेट, स्प्लिट नहीं सेपरेट बोलते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में टर्म सेपरेट कर देते हैं। तो x स्क्वायर अपॉन xy बोलते थे बच्चे लोग, y स्क्वायर अपॉन xy इज इक्वल टू व्हाट, 7। चलो बताओ ये एक x और ये एक x क्या हो जाएगा, ये एक y और ये एक y क्या हो जाएगा, टेल मी द रिमेनिंग टर्म। यहाँ पे क्या बचेगा, x अपॉन y प्लस, कुछ है इसमें स्टूडेंट्स, कैसे किया समझा सब लोगों को, इजी स्टूडेंट्स। ये क्या किया समझा, पहला कंसेप्ट क्या अप्लाई किया, दोनों तरफ एक लॉग लेना है, फिर बाद में स्क्वायरिंग किया स्टूडेंट्स, ऑलरेडी पावर था, एक्सपांड किया, एक्सपांड करने के बाद स्टूडेंट्स प्लस 2xy इधर आके माइनस 2xy, 9 माइनस 2 इज व्हाट, 7। और आरएचएस मैंने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ कौन सा नंबर चाहिए, 7, तो बचा हुआ टर्म उधर शिफ्ट करके कैंसिल कर दिया। डिक्टो सम है स्टूडेंट्स, डिक्टो सम, सिर्फ लास्ट वाला स्टेप अलग है, सेम सम है स्टूडेंट्स। मुझे बताओ वहां पे x प्लस वाई था, यहाँ पे log ऑफ क्या है, x माइनस वाई, सेम स्टेप से स्टूडेंट्स, एंड का पार्ट अलग है। कौन बताएगा स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर हाफ, और पावर कहां पे चलाता है, आगे। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, हाफ लॉग x, बोलो फटाफट, हाफ लॉग y। डिक्टो सम आए स्टूडेंट्स। चलो सेम स्टेप्स फॉलो करो, सेम स्टेप्स फॉलो करो स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट। पहले क्या करेंगे, हाफ कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, प्लस लॉग y, बराबर। और यहाँ पे log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 4 क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद 2 यहाँ पे डिवाइड इधर के मल्टीप्लाई,
2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू, लॉग का एडिशन कब होता है? मल्टीप्लीकेशन में, x इंटू वाई। कंपेयर करने के लिए ये 2 चाहिए क्या स्टूडेंट्स? 2 कहां पे लेके जाएंगे? पावर में। लॉग ऑफ बोलो ना बच्चे लोग, x माइनस वाई अपॉन 4 का स्क्वायर, बराबर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू वाई, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे बताओ? x माइनस वाई का भी स्क्वायर होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू x इंटू वाई। चलो बताओ, x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर। वहां पे a प्लस बी था, यहाँ पे क्या है? a माइनस बी। अप्लाई करो स्टूडेंट, बोलो बराबर, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड है, इधर रखे मल्टीप्लाई, 16 टू एक्स वाई 16 बराबर, 2xy वहां पे जाएगा, माइनस 2xy इधर रखे क्या हो जाएगा? प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16xy प्लस 2xy। 16 प्लस 2 कितना होता है बच्चे लोग? 18xy। अगर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में कितना चाहिए? अपने पास कितना है? कितना कम है? तो क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स? adding 2xy on both the sides. है ना? अरे 18 को 20 में करना है तो मुझे 2xy कम है तो 2xy ऐड कर दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करूंगा तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो चलो बोलो फटाफट, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 18xy प्लस 2xy। तो ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? ये किसका फॉर्मूला है? x प्लस वाई द होल स्क्वायर, है ना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इज व्हाट? 20xy। Hence proved. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू द आरएचएस हम लोग चेंज कर रहे हैं। अरे अकॉर्डिंग टू द आरएचएस हम लोग क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। लास्ट सम स्टूडेंट्स, ठीक है? ये आईएमपी करके रखना, 4 मार्क के लिए सम आता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 देखो यहाँ पे, प्रूव दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस आरएचएस प्रूव करना है। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, सभी स्टूडेंट्स रीड करो, x का वैल्यू क्या दिया है? लॉग ऑफ BC टू द बेस a, y का वैल्यू CA टू द बेस B, z का वैल्यू बराबर। चलो वैल्यू पुट करते स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1 प्लस x का वैल्यू क्या लिखूंगा? लॉग ऑफ BC टू द बेस a, 1 अपॉन 1 प्लस y का वैल्यू CA टू द बेस B, 1 अपॉन लॉग 1 प्लस लॉग ऑफ आया ना? चलो मुझे बताओ, इस 1 को मुझे चेंज करना है, ये इस 1 को चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज करूंगा? चलो बताओ। वेरी गुड सृष्टि, क्योंकि बाजू वाली का बेस कितना है? अरे बाजू वाली का बेस कितना है? इस 1 को मुझे अगर लॉग में कन्वर्ट करना है, अरे इस 1 को मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? a टू द बेस a, क्योंकि बाजू वाले का बेस क्या है स्टूडेंट्स? बोलो फटाफट, BC टू द बेस a। सेम करने के लिए प्लस 1 अपॉन, इस 1 को मैं कैसे चेंज करूंगा? B the base B. सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? b टू द बेस b ही क्यों लिखूंगा? क्योंकि उधर B बाजू वाले का बेस क्या है स्टूडेंट? बोलो फटाफट, लॉग ऑफ CA टू द बेस b। उसको फीड करके रखो एक बार। नहीं होता है। बोलिए 1 अपॉन, बोलते ना बच्चों लोग, यहाँ पे क्या लिखूंगा? लॉग ऑफ, Log C. पक्का? चलो बताओ, लॉग का एडिशन में क्या होगा? अभी बेस सेम आया ना, लॉग का एडिशन में क्या होगा? Multiplication. तो स्टूडेंट्स 1 अपॉन लॉग ऑफ क्या होने वाला है स्टूडेंट? बोलो फटाफट, इसका a है, इसका BC है, तो क्या होने का? ABC टू द बेस a प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ, बोलो ना बच्चे लोग, B है और CA है, दैट इज नथिंग बट ABC टू द बेस B, है ना? मल्टीप्लीकेशन है ना स्टूडेंट्स, आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। 1 अपॉन, बोलते ना बच्चे लोग, लॉग ऑफ, है ना स्टूडेंट्स? चेंज द बेस लॉ, फिर से एक बार बोलो, पीछे देखना नहीं है, पीछे देखना नहीं है, वेट, आराम से। log x टू द बेस y इक्वल टू log x अपॉन log y। श्लोक भाऊ बोलायचंय, फक्त आता श्लोक बोलणार। log p टू द बेस q इक्वल टू, चेंज द बेस लॉ,
कारट्या सगळेजण एवढं लक्ष आहे मी बोलत होतो sir. काय बोलत होता काहीच बोलला नाहीस तू आता बोलून दाखव ना मग वेदांतला तर विचारूच नको सांगणार नाही तो तुला हा कट्टर आहे तो ते होतं ना आता. असा वेदांत हुशार आहे अरे बोला सगळ्यांनी लॉग ऑफ पी टू द बेस क्यू इक्वल टू लॉग पी अपॉन लॉग क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन लॉग क्यू टू द बेस पी अरे उल्टा होता ना बेस स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी उल्टा दिया है 1 अपॉन लॉग एबीसी टू द बेस ए 1 अपॉन लॉग एबीसी टू द बेस बी 1 अपॉन लॉग एबीसी टू द बेस सी 1 अपॉन में ऑलरेडी दिया है उसको उल्टा करना है अरे मी काय बोलतो कळतंय चला बोला पटकन स्टूडेंट इसको उल्टा करना है बोलो लॉग ए ABC. टू द बेस एबीसी प्लस प्लस है ना स्टूडेंट्स ये तीनों का उल्टा किया प्रियंका का हाल है नक्की अभी मुझे बताओ तीनों का बेस क्या आया तीनों के बीच में साइन कौन सा है प्लस कॉमन लेंगे एडिशन कन्वर्ट इनटू व्हाट अरे लॉग का एडिशन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन तीनों का बेस सेम है लॉ अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं बोलो फटाफट लॉग ऑफ पहला नंबर कौन सा है ए फिर बाद में बी फिर बाद में टू द बेस तो स्टूडेंट्स एबीसी एबीसी सेम आया ना और प्रॉपर्टी क्या बोलती है लॉग ऑफ एनीथिंग टू द बेस सेम थिंग इज ऑलवेज इक्वल टू विच इज इक्वल टू हाँ है पक्का कुछ है इसमें स्टूडेंट्स 4 मार्क का समय स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करो और आज के लिए इतना